तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। आप सभी को दुर्गा पूजा 2025 का ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आशा है कि हम की साल नौकरी पा ही लेना है। बात समझ रहा है सभी को। तो हम लोग का आधुनिक इतिहास का चैप्टर चल रहा है ना। आज हम लोग का 13वां क्लास है। इससे पहले हम लोग पीछे कर लिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल के जो महाजनपद है उसके बारे में हम लोग क्या है बात कर लेते हैं। बस समझ रहा है। तो आज हम लोग 13 पार्ट है, वैदिक काल चल रहा है। देखिए, महाजनपद काल जो सिंधु सभ्यता का क्या था, दूसरा नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा सबसे नगरीय सभ्यता कौन था? महाजनपद। कौन था बबनी? महाजनपद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, भारत में 16 जनपद हुए। कितने हुए भारत में? कुल कितने जनपद हुए? 16 जनपद हुए, जिसमें से आपको मगध, वत्सल्य, उसके बाद कौशाम्बी और बहुत सारे अंग, ये सब क्या है 16 जनपद के एक एक पार्ट था। ठीक है, इसमें जिसमें चर्चा कहाँ किया गया, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बस समझ आ रहा है। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे 2 महाकाव्य, आपको रामायण गीता मिलेगा। ठीक है, ग्रंथ में ऋग्वेद सब क्या है ग्रंथ है। उसी तरह बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। उसमें क्या चीज़ का चर्चा किया है? 16 महाजनपद का चर्चा किया गया। ठीक है, और इसमें सबसे शक्तिशाली जो समृद्ध जनपद था जिसका नाम था महाजनपद यानी मगध। देखिए, वर्तमान में आपको पटना देखने को मिलता है। उस समय कुछ दिन पहले क्या नाम था इसका? पाटलिपुत्रा। और उससे पहले क्या नाम था इसका? मगध। बस समझ आ रहा है। जहाँ के राजा जरासंध हुए, जो कि आपको महाभारत काल में देखने को मिलेगा। कंस के ससुर थे। बस समझ आ रहा है। और फिर वहाँ जितने भी राजा हुए सब शक्तिशाली हुए। जैसे कि आप जरासंध देखिए, बिंबिसार देखिए, बिंदुसार देखिए, अजातशत्रु देखिए, अशोक देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए। बस समझ आ रहा है। जितना भी राजा हुए सब क्या हुए? खतरनाक हुए। तो उसके बाद हम लोग देख लिए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। आगे चलकर इन सब जनपदों पर मगध जो था शक्तिशाली था, अधिकार कर लिया। अब जाहिर सी बात है, समझिए कि आप लोग में सबसे शक्तिशाली अभी कौन है? हम हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे अंदर में हैं। हम जब नहीं कहेंगे आप लोग बाहर जाने के लिए आप लोग जाइएगा? नहीं जाइएगा। एक हम लोग क्या है, हम अभी आप पर अधिकार किए हैं। समझ यार, मैंने पूरा वो अधिकार अलग था। वो अधिकार करता था कि पूरा जब ये स्वतंत्र खुद से न कर दे तब कोई जनपद स्वतंत्र नहीं है। हम तो आपको 10 मिनट के लिए, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा या 2 घंटा के लिए, आप जब तक कहिएगा तब तक क्लास हम अटेंड करवाएंगे, तब तक हमारे क्या है अधीन रहिएगा। बस हमारा बनी। तो जितने भी 16 जनपद में एगो महाशक्तिशाली जनपद था जिसका नाम था मगध। 15 जनपद में क्या क्या था? अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य। पिपली वन के राजकुमार थे। इनके माता जी का नाम था महारानी मूरा। इनके पिताजी का नाम था चंद्रधर। ठीक है, तो बाद में धनानंद के मार के अखंड भारत का क्या किए? निर्माण किए। जहाँ कि आपको मगध से अफगानिस्तान से लेके और पूरा यहाँ म्यांमार तक, नीचा पूरा आपको देखने को मिलेगा। आपको कन्याकुमारी से लेके ऊपर पूरा कश्मीर उश्मीर, आपको नेपाल पर सब क्या था उस समय का? अखंड भारत का क्या था? हिस्सा था। धीरे धीरे सब टूट गया। फिर आप देखते हैं कि यहाँ वैदिक काल में जो टैक्स को क्या कहा जाता था? बाली कहा जाता था। टैक्स को क्या कहा जाता है? बाली, या हिंदी में कर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं और हिंदी में टैक्स को क्या कहते हैं? कर। कर में से लगान वसूलना। बात समझ आ रहा बबनी? ऐसे सपोज कीजिए कि आप इसमें जाती आती है। ठीक है, कोचिंग में आप लोग आते जाते हैं, तो आप लोग आने जाने पर हम आपको कहेंगे कि इसमें आना जाना तो आपको पैसा देना पड़ेगा। चाहे हम 1,000 रुपये कहें आपको, जैसे 50 रुपये 100 रुपये, जैसा भी टूल टैक्स देखते हैं कि ना रोड पर टूल टैक्स, कि आप चलते चलते खूब रोड पे गिरा, एक डंटर टाइप के गिरता है, गाड़ी रुक जाता है। फिर आप उसमें आपको टिकट हुआ कटवाना पड़ता है आने जाने का। फिर डंटा उठेगा एंती, तब आप क्या कीजिएगा कि आपका गाड़ी आगे बढ़ता है। तो क्या है? टैक्स है। बात समझ में आ रहा है बबनी? तो वैदिक काल में टैक्स को क्या कहा जाता था? बाली कहा जाता। ठीक है, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए क्या चीज किया जाता था? पशु को बलि दिया जाता था। क्या चीज किया जाता?
पशु को बलि। जैसे अभी दशहरा दुर्गा पूजा चल रहा है, अभी जितना लोग मन्नत आगे साल मांगले होगा उसका हमके पूर्ण होगा, तो दशहरा के दिन क्या करेगा, खस्सी के चाहे जो कुछ को मानले होगा बलि देता है, यानी काट देता है। बात समझ आ रहा है। सब लोग नहीं करता, उसमें से कुछ लोग कान काट के भी छोड़ देते हैं। बात समझ आ रहा है। ये पहले बताइए, भगवान कौन को कहता है कि हाँ हमारे खुश करने के लिए आप किसी का हत्या कर दीजिए, कहता है? नहीं कहता है। लेकिन लोग अपना स्वार्थ के लिए दोनों देखता है कि दोनों हाथ में लड्डू हो जाए चाहिए, भगवान हमारे सपनों पूरा कर दे, उन्हें बलि चढ़ा तो घीचहूँ ला मिल जाए। असमय कितना लोग इस मकसद से करता है। तो देखिए कभी कल भगवान लोग चाहे माता जी लोग का तो उखड़ जाती है, कहता है कि हम आपका बलि स्वीकार नहीं करेंगे। बस समझ में आ रहा है कि हमको इधर से आप जो उस मानती उस जगह पर आप प्रसादी मान देते क्या, चाहे किसी गरीब आदमी को आप कह देते कि हम कौन गरीब आदमी के 10 आदमी के खाना दे देंगे, गरीब आदमी को 1 महीने का राशन दे देंगे, क्या जाता क्या? तो लोग बकरी खस्सी के बच्चा को मान देता है कि नहीं? तो हमारा लगता है कि ये गलत है। क्या अपना खुशी के लिए आप दूसरों के बलि देना क्या अच्छा बात थोड़ी है? हाँ बताइए बनी आप लोग, नहीं है। तो फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देवता को खुश करने के लिए पशु को बलि दी जाती थी। इसी समय जो कि घाड़ा मिला था, उस समय के घाड़ा जो समझ ना, घैला लबनी उबनी आप जानती है, लबनी में तारी अति होता है, घाड़ा में आप लोग अभी दशहरा के टाइम में आते आप लोग झिझिया खेलिएगा क्या, पहले उसमें खाना बनता था। जैसे आप लोग हम लोग तो अभी नहीं खाते हैं, कि हम लोग के जैसे दादी होती थी, मम्मी है, ये सब क्या करते थे उसमें बना के खाइए कि नहीं? आप अपने दादी से भी पूछ लीजिएगा। तो माटी के बर्तन में लोग बना के खाते थे। माटी के अभी भी घड़ा में आप पानी रखिएगा तो पानी हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस समय के घड़ा को क्या कहते थे, घड़ा या मनका को हम क्या कहते थे, मिनिट भांड कहते थे। क्या कहते थे? मिनिट भांड। बात समझ आ रहा है। तो में 3 प्रकार के घड़ा है जिसमें से आपको हम बता देते हैं। एक धूसर मिनिट भांड है, ठीक है। धूसर माने घैला यही को है, माटी की बनल यही को चीज़ के, बाकी इसके कटिंग अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि छेना के दूध के फाड़ के छेना बनता है कि नहीं? अब वे छेना के तो क्या लम्बा लम्बा कर दीजिएगा तो चमचम हो जाएगा, बरकत के बना दीजिएगा साइज तो राजभोग हो जाएगा। उससे तो मीडियम कर दीजिएगा तो क्या हो जाए, उसे तो छोट कर दीजिएगा तो स्पंज हो जाएगा। उसी में कोनो टिका अथी तो मिला दीजिएगा तो काला जामुन हो जाता है कि नहीं? तो आपको जैसे दूसरा मिनिट भांड हो गया, इसके बाद आपको काला मिनिट भांड हो गया, लाल मिनिट भांड हो गया और मिश्रित मिनिट भांड हो गया। बात समझ आ रहा बाबूआ? फिर देखिए सर्वाधिक प्रचलन जो था दूसर मिनिट भांड का था, वो में सबसे ज़्यादा कौन सा बर्तन को प्रचलित किया गया था? दूसर को, यानी ठीक है चित्रित किया गया था। प्रताप जी क्या गया था, चित्रित किया गया था, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, दूसर मिनिट भांड भी कहते हैं, जिस पर चित्रित बने होते थे, इसलिए इसे हम क्या कहते थे, चित्रित दूसर भी कहते थे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यज्ञ, यानी कुछ उस समय का जो यज्ञ है उस पर हम लोग बात कर ले। देखिए तो उस समय के 3 प्रमुख यज्ञ हैं, बात समझ में। अब तो ये सब कोई आदमी नहीं कर सकता है, कि इतना लगान का है कि लोग के तो एक गांव वाला भी मिल के करेगा तो शायद कम ही चांस होगा। देखिए इस समय होता था यज्ञ, क्या होता था, यज्ञ। इसमें क्या होता है कि एक घोड़ा को अश्व को क्या कहा जाता था, मैंने सुरक्षित अश्व तो मैंने सफ़ेद हो या काला हो, जिसे काटा पैर ना हो, ठीक है, तो कट काठी के लंबा हो, तो उसे ले आया जाता, पूजा पाठ करके राजा उसको छोड़ देते थे, यानी राज के समृद्धि के प्रति और वो अपने शक्ति के प्रति। बात समझ रहा? तो जहाँ तक लोग घोड़ा जाता वहाँ तक किसका क्षेत्र हो जाता है, उस राजा को हो जाता है, यानी चक्रवर्ती राजा कहलाते हैं। और कोई घोड़ा को रोकता तो उसे क्या कहा जाता, उसे राजा से युद्ध करना पड़ता। बात समझ रहा है? फिर दूसरा आपको आता है वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। क्या आता है, वाजपेयी यज्ञ आता है। इसमें राजा को शक्ति के प्रदर्शन के लिए इसमें रथ की रेस लगती थी। क्या लगती थी, रथ के रेस। जैसे 10 को 15 को महा शक्तिशाली राजा लोग आए, घोड़ा पर बैठ के उन्हें रथ लगल, हमें दौड़ना है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा फील्ड होता था, यानी मैदान,
उसमें दौड़ता है, जो राजा जीत गया वो क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक राजसूय यज्ञ। ठीक है, इसमें राजा अभिषेक समय राजा को यह यज्ञ करना पड़ता था। कब किया जाता? राजा अभिषेक जैसे होता है, सपोज कीजिए कि आप राजा बन रहे हैं, तो आपका राजा अभिषेक होगा कि नहीं, आपको दूध से निभाया जाएगा, मध मक्खी कथी कथी से निभाया जाता है, गन्ना के जूस ये सब, तब जाके आपको सिंहासन में बैठा के आपको पूजा विधि विधान के साथ आपको मुंडक दिया जाता था। उस समय क्या किया जाता था, एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था, जिसे हम कभी राजसूय यज्ञ कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बबनी? और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आप पढ़वे किए कि इसकी खोज, जो कि इसमें लोहे की खोज हुआ है, इसका अर्थव्यवस्था पशुपालन था, उसके बाद कृषि हो गया। बस में आ रहा है। और वैदिक काल में जो कि षष्ठम दर्शन के बारे में हम कुछ आपको बता दें, जैसे सांख्य दर्शन कपिल ने दिए है। ठीक है, और व्यय दर्शन गौतम ने दिया है, योगा दर्शन आपको पतंजलि ने दिए हैं, फिर वैशेषिक दर्शन कनाद ने दिए हैं, उत्तर मीमांसा ये आपको वधसायन ने दिए हैं। क्या दिए हैं? वधसायन ने। पूर्वी मीमांसा जमिनी ने दिए हैं। और ये सब जो है, और आप महात्मा बुद्ध का जो आप 5 को 7 को जो सिद्धांत देखते हैं कि आप बुरा नहीं देखिए, बुरा नहीं सुनिए, धन संग्रह नहीं कर सकते हैं, भाई सब है कि ना, ये सब कहाँ से लिया गया? इसी मीमांसा से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कल आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। कल के क्लास को हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता में दोनों में क्या अंतर, क्या फ़र्क है, क्या डिस्टेंस है, ठीक है, उस सब बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और कल से हम लोग का जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज तक हम क्लास इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग से आशा है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, और जीत और मेहनत कीजिए। ठीक है, और आप अपने नोट्स में ये लिख सकते हैं कि आपका परमानेंट रहे। देखिए, तो आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग के वीडियो को लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में। ठीक है।